हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग रीजनिंग के दूसरा क्लास लेकर के आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ सिद्धांतों के आधार पर कुछ समीकरणों को हल किया गया है। उसी आधार पर उन समीकरणों के सही उत्तर निकाले जिसके हल नहीं निकाले गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में कि 72 गुने 19 बराबर 23 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 23 कैसे आया है? तो 72 में 19 को जोड़ेंगे भी तो नहीं आएगा, घटाएंगे भी तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे हम देखिए ऐसे करते हैं कि 7 गुने 2 कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 1 गुने 9 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे तो 14 और 9 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा। इस तरह से ही सारे पैटर्न को दिखाया गया है। 13 यानी कि यहाँ पे 1 और 3 के करेंगे तो 3 आएगा, और 4 और 8 के करेंगे तो 8 चौक 32 आएगा, और 32 और 3 35, यहाँ पे 35 दिखाया गया है। दूसरा में उसी तरह से है 16 गुने 43, ये वाला पैटर्न 43 बराबर 18, ये इस तरह से। तो 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 आएगा। अब 12 और 6 18, ये हो गया। तो इसी तरह से अब आपका सवाल का जिसको देना है उसके देख लेते हैं। तो 39 गुने कितना 22 है बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, इसमें गुना करेंगे हम तो नतिया 27 हो जाएगा, है ना, बीच में प्लस, और 2 दूनी यहाँ गुना करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 31 सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल है, एम एन का बेटा है, ओ एन का पिता है, एन पी का पिता है, ओ पी से कैसे संबंधित है? तो देखिए, इसे हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है कि एम जो है एन का बेटा है, यानी कि एम जो है वो एन का बेटा है। क्या है? सन है। ठीक है, सन है। एम है एन का बेटा, ठीक है, और ओ है एन का पिता, यानी कि जो ओ हो गया वो पिता है। किसका? इसका पिता है, सॉरी, यानी कि पिता है, पिता है। ओ जो है एन का पिता है। क्लियर है? तो एन पी का पिता है। अब जो एन जो है वो एन है जो है वो किसका पिता है? पी का पिता है। ठीक है, पी का पिता है। एन जो है पी का पिता है। तो ओ और पी से क्या रिलेशन है? देखिए, एम जो था वो एन का बेटा था, और एन का पिता कौन था? ओ था, और तो ओ था, और एन का जो यानी एन का ओ जो था वो एन का पिता था। ठीक है, और पी का पिता एन है, तो ये दोनों में संबंध क्या हो जाएगा? तो दादा हो जाएगा, दादा हो जाएगा, क्योंकि इसका बेटा ये है, यानी कि एन का बेटा कौन है? पी है, और ओ का बेटा कौन है? एन है। तो इसका बेटा ए और इसका बेटा ए, तो ये दोनों का संबंध दादा का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दादा। क्लियर है? अगला सवाल कहता है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। देखिए, जैसा कि दिखाया गया है, 17 है ना, कोमा 24 है, कोमा 45 है, इस तरह से दिखाया गया है। तो 17 दूनी 34, 34 है ना, 17 दूनी 34, 17 51, इस तरह से गुना में नहीं है। तो ये कैसे करेंगे? तो अब इसको हम घटा के देखते हैं। तो 24 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। फिर 45 में से यानी कि 1 बचेगा, और 2 21 बचेगा। यानी इस तरह से 7 7 21, यानी 7 के इधर चल रहा है, यानी अथी श्रृंखला। तो देखिए, इसी तरह से हम अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए, 19 में से 26 जाएगा
तो कितना बचेगा, 7 तो बचेगा, लेकिन 26 में से 34 जाएगा तो नहीं, 21 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं, 8 5 13, यानी कि 28 में से 18 जाएगा तो 5 ही बचेगा, ये तो नहीं हो सकता है। इसी तरह से तीसरा चेक कर लेते हैं, तो 15 यानी 20 में से 15 जाएगा तो 5 इसमें भी बचेगा, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जैसे 19 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और फिर 40 में से 19 घटा देंगे तो 21 बचेगा। तो इस पैटर्न में शामिल हो गया ना, तो इसीलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल कहता है, कुछ कस्बे शहर है तो और सभी शहर घर हैं। तो देखिए, कुछ जो कस्बे हैं वो शहर है, तो पहले कस्बा हम बना लेते हैं, और इसमें कुछ हिस्सा है ना जो शहर का है, ये क्या है हो गया आपका, ये हमारा जो हो गया ये कस्बा हो गया, कस्बे हो गया, कस्बे हो गया। ठीक है, और ये शहर हो गया, शहर हो गया। ठीक है, ये शहर हो गया। क्लियर है। तो देखिए, इसमें कहा था कुछ कस्बे शहर है, तो देखिए कुछ जो भाग थोड़ा सा हमने लिया, ये क्या है, शहर है, यानी कि आधा शहर का देखिए थोड़ा सा भाग इसमें चला गया, हो गया। फिर कहता है दूसरा कि सभी शहर घर हैं, यानी जो शहर है ना वो क्या कह रहा है कि घर है, तो फिर एक डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा कि सभी शहर घर हैं, यानी ये घर वाला हमने बनाया कि सभी शहर घर है। अब देखिए, ये निष्कर्ष पूछ रहा है कि कुछ कस्बे जो है वो क्या घर है। तो देखिए, ये कस्बा था, तो क्या ये बड़ा वाला घर वाला में नहीं है, आधा है कि नहीं, तो ये है सही, पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा, कुछ घर शहर हैं, तो देखिए कुछ जो घर हैं, तो ये घर है वो शहर में भी थोड़ा सा यहाँ से कट रहा है, तो कुछ शहर यानी कुछ घर भी शहर हैं, तो इसका दोनों निष्कर्ष सही है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाने वाले उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। देखिए, ये सवाल में कहता है कि मेज, कछुआ और फर्नीचर, तो देखिए ये वेन आरेख के द्वारा हमको दर्शाना है। तो मेज का संबंध कछुआ से तो बिल्कुल नहीं है, कछुआ का संबंध फर्नीचर से भी नहीं है, नहीं ना है, लेकिन मेज का संबंध फर्नीचर से है, क्योंकि मेज फर्नीचर से बनता है। ठीक है, फर्नीचर से रिलेटेड है, तो इसको कैसे हो जाएगा, यानी पहले हम लोग फर्नीचर पारेंगे, उसके अंदर मेज हो जाएगा, और कछुआ का संबंध तो ये दोनों से है नहीं, इसीलिए ये बाहर हो जाएगा। तो इस तरह की आकृति कौन सा में है, सी वाला है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है, जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। जैसे देखिए 4, 6 और 52, तो ये 6 चौका 24, और ये करने पर 52 नहीं आ सकता है, और न जोड़ने पर आएगा। तो देखते हैं, तो 4 के स्क्वायर कर देंगे, है ना, वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर 6 के वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। दोनों के जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 के 2 और 3 1 4, है ना, 3 1 4 हाथ में बचा था 1 5, 52 आ गया। यानी कि इस तरह का पैटर्न बनाया गया है। तो उसी तरह से हम चेक कर लेते हैं, 7 सते पहला का चेक करते हैं, 7 सते 49 और 9 9 81, दोनों को जोड़ के देखते हैं तो 9 1 10 के 0 और 8 4 12 और 1 13, 130 नहीं, पहला नहीं हो सकता है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा है 5 5 25, है ना, इसको कर रहे हैं 5 5 25 और प्लस कितना, ये 7 का 7 7 49, तो कितना आएगा, 9 और 5 14 के 4, हाथ में बचा 1 और 4 और 2 6 1 7, 74 नहीं 72 है, गलत है भी। सी को चेक कर लेते हैं, 6 6 इसको 6 6 36 और 7 7 49, है ना, तो दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ के देखते हैं तो 9 9 6 15 के 5, हाथ में बचा 1 और
4 3 7 और 1 8, 85 नहीं 95 है, गलत हो गया। ठीक है, तो लास्ट वाला ही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब है नहीं तो यही ना होगा। देखिए इसको कर लेते हैं, तो कितना है 3 तिहाई 9, इसको चेक करते हैं 3 तिहाई 9 और 5 5 25, तो 25 और 9 9 और 5 14 के 4 और 2 1 3 34 आ गया। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। देखिए ये दिया गया है 56 41 और 94, 56 41 94। तो देखिए 56 और 41 में घटाएंगे भी तो 94 संभव नहीं है, यानी कि 56 को क्या करेंगे कि 41 हो जाए। तो देखिए करते हैं, यानी कि 5 और 41 घटाएंगे तो नहीं आएगा, तो 5 गुने 6 कर देते हैं। ठीक है, तो 6 पचे 30 हो जाएगा, और फिर 5 + 6 कर देते हैं, तो 6 5 11। अब दोनों को जोड़ देते हैं, इसी 56 को किए हैं, जो 56 दिख रहा है ना, इसी को हमने एक बार गुना किया, एक बार जोड़ रहे हैं। तो देखिए 6 गलत 6 30 में था, 6 5 30 सॉरी, तो 1 हो जाएगा और 4, देखिए 41 आ गया ना। तो उसी तरह से अब इसको करना है 94 को। 94 को क्या करना है, इसको करना है, तो 9 और 4 को पहले गुना करके लिख देते हैं, 9 चौका 36। ठीक है, और 9 और +4 को जोड़ देते हैं, तो 9 4 कितना होता है, 9 4 13, तो 6 3 9 और 3 1 4 1 5, सॉरी गलती हो रहा है, 9 चौका 36 के 6 और 9 और 4 13, तो 6 और 3 9 और 3 1 4, हाँ सॉरी 4 ही होगा, हम हाथ वाला ले रहे थे। तो 49, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 49 हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल कहता है यदि 2 गुने 4 गुने 6 बराबर 4 है ना, तो इतना बराबर 13, तो इतना बराबर 3 और इतना बराबर क्या होगा। तो देखिए ये कह रहा है कि 2 गुने 4 गुने 6 बराबर 4 लाया है। ये कैसे लाया है, तो गुना करेंगे भी तो नहीं होगा, संभव नहीं है 4 लाने के लिए। ठीक है, घटाएंगे भी तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं होगा, संभव नहीं है। तो इसको क्या किया है, इसको कैसे 4 लाना है, तो इसको 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि देखिए इसको जोड़ देंगे, यानी इसको जोड़ देंगे, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 6 2 8 हो जाएगा, और इसको घटा देंगे, यानी 4 को घटा देंगे, तो कितना आएगा, 4 आ गया। क्लियर हो गया ना। उसी तरह से देखिए 9 और 7 को जोड़ दीजिए, तो 9 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 और +7 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 और 7 16। अब 16 में से 3 को बीच वाला को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 लिखा है ना इसमें। ठीक है, उसी तरह से इसको देख लीजिए, इसको क्या है कि 4 और 6 को जोड़ दीजिए, तो 6 और 4 10 हो जाएगा, और 10 में से 7 को घटा देते हैं तो कितना, 3 ना आएगा, आ गया ना, तो 3 आ गया। तो इसी तरह से ये पैटर्न को हमको पूरा करना है। तो अब इसको आइए, यानी कि क्या दिया हुआ है, 9 गुने 7 गुने 8। ठीक है, तो 9 और 8 को जोड़ देते हैं, तो 9 और 8 कितना होता है, 9 8 17 हो जाएगा, और 17 में से 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 ना बचेगा। तो ऑप्शन में 10 है ना, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कहता है बी ई और ए का पिता है, यदि ए का विवाह यू से हुआ है तो बी यू से क्या संबंध रखता है। पहले बी है जो ई और ए का पिता है, यानी बी जो है वो किसका है, तो ई का पिता है और ए का भी पिता है, यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई बहन हैं, चाहे जो भी हो सकते हैं, बहन भाई जो भी हो सकते हैं, दोनों का संबंध हो सकता है। और ये दोनों का पिता ये है, बी जो है ये दोनों का पिता है। क्लियर है। ए का विवाह यू से हुआ है, ए का विवाह जो हुआ है यू से हुआ है। विवाह किससे हुआ है, विवाह
विवाह यू से हुआ है, ठीक है, यू से हुआ है। तो बी का यू से क्या संबंधित है? तो बी से यू का संबंध क्या है? तो इसका ये क्या था, बेटा है, या तो विवाह हुआ है इसको यू से, तो इसके साथ क्या संबंध हो जाएगा? तो ये ससुर और पुतोह का हो जाएगा, यानी सास पतोह का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुने। पेन, कंप्यूटर, पेपर। देखिए, पेन का संबंध कंप्यूटर से है? नहीं है। कंप्यूटर का संबंध पेपर से है? नहीं है। लेकिन पेन और पेपर का संबंध थोड़ा दिख रहा है, लेकिन नहीं है, क्योंकि पेन से ज़रूरी है कि पेपर पर लिखवे करेंगे, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका आरेख एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो इसका पेन का अलग हो जाएगा, ठीक है, पेन का अलग हो जाएगा, कंप्यूटर का अलग हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर का अलग हो जाएगा और पेपर का अलग हो जाएगा, पेपर का अलग हो जाएगा। इस तरह का आरेख दिख रहा है, ऑप्शन डी में इसका ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।